हमारी दुनिया रहस्यों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ के बारे में आप लोग जानते होंगे। लेकिन आज जो 5 रहस्यों के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, शायद उनके बारे में आपको नहीं पता। मैं हूं आपका दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं अनदेखी सच। नंबर 1 पर है पेड़ पर धंसा हुआ साइकिल। यह विचित्र पेड़ जिसमें एक साइकिल धंसा हुआ है स्थित है वाशिंगटन के वासन आइलैंड में। इस बड़े से पेड़ में 7 फीट ऊपर एक जंग लगा पुराना साइकिल धंसा हुआ है। सिर्फ आगे के और पीछे के टायर देखा जा सकता है। देखने से ऐसा लगता है कि पेड़ ने साइकिल को खाने की कोशिश किया, लेकिन आधा ही खा पाया। कोई नहीं जानता कि यह साइकिल पेड़ के बीच में कैसे चला गया। इसके ऊपर काफ़ी सारे कहानियां प्रचलित है। उनमें से सबसे पॉपुलर है कि यह साइकिल एक लड़के का हुआ करता था, जो अपने साइकिल को इस पेड़ के पास छोड़कर जंग लड़ने चला गया और मारा गया। दूसरे कहानी के मुताबिक 1950 में एक आदमी ने अपने साइकिल को इस पेड़ के नीचे छोड़कर इस आइलैंड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और कुछ लोग इसे भी एक छल कहते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि कई सालों से पार्क किया हुआ एक मोटरसाइकिल को भी एक पेड़ अपने अंदर समाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है, जो इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। नंबर 2 पर है 70 साल लंबी ट्रैफिक जाम। 5 मिनट का ट्रैफिक जाम भी लोगों को बोर कर देता है, पर अगर कोई ट्रैफिक जाम अगर 70 साल से भी ज़्यादा लंबी हो तो जैम में फंसी कारों का ऐसा हालत होना लाजमी है। ये जो कारें आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही 70 साल से भी ज़्यादा समय से ऐसे ही खड़ी है। 70 साल पहले ये कारें बिल्कुल नई थी, चमकती हुई। चलते चलते अचानक सभी कारों को रुकना पड़ा और रुकते रुकते आज इनका ये हालत है। ना कभी इनके मालिक इन्हें लेने आए और यह जगह कारों का शमशान बन गया। ये रहस्यमय जगह मौजूद है यूरोप के बेल्जियम के एक जंगल में, जहाँ पर लगभग 500 पुरानी कार पार्क किया हुआ है, जिसे देखने में एक बड़ा ट्रैफिक जाम जैसा लगता है। और पता चलता है कि इन कारों को जल्दबाजी में यहाँ पर छोड़ा गया है। पर क्यों? असल में ये कारें बेल्जियम के अमेरिकी सैनिकों का था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अचानक उन्हें अपने अपने कारों को छोड़कर युद्ध में जाना पड़ा। तभी उन्होंने अपने कारों को जंगल में छुपाकर पार्क किया था, यह सोचकर कि युद्ध के बाद ले जाएंगे। लेकिन युद्ध के बाद उन कारों को अमेरिका के अपने अपने घर ले जाने का खर्चा सैनिक उठा नहीं पाया और सभी कार तभी से वहीं पर खड़ी है। नंबर 3 पर है पोर्टुगल में हुआ एंजल हेयर का बारिश। 1959 में पोर्टुगल में दोपहर के बाद सफ़ेद रंग का रेशमी धागों की तरह दिखने वाले अजीब चीज गिरने लगे। लोग घर से बाहर आकर देखने लगे इस विचित्र घटना को, मानो रेशमी धागों की बारिश हो रही है। और इस घटना को एंजल हेयर रेन बोला गया। नीचे गिरने पर देखा गया कि यह मकड़ी की जाल जैसा है। और चौंकाने वाला बात यह है कि यह अल्ट्रावायलेट लाइट गिरने पर जिंदा हो जाते थे। बहुत लोगों ने इस चीज को एलियन से जोड़ दिया। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह शायद हमारे दुनिया की ही जीव है, जो वायुमंडल की ऊपरी स्तर पर रहती है, जमीन और अंतरिक्ष के बीच हवा में तैरती हुई। उसके बाद दुनिया के अलग अलग जगहों पर भी ऐसी घटना घटित हुआ, जैसे कि फिनलैंड और कनाडा। लेकिन वो अजीब चीज का सैंपल विश्लेषण से पहले ही भाप बनकर गायब हो गया। नंबर 4 पर है 1955 में गायब हुआ विमान 37 साल के बाद लैंड किया। 1955 में फ्लाइट 914 ने 57 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरा न्यूयॉर्क से मायामी के लिए, लेकिन वो विमान कभी मायामी पहुंचा ही नहीं। 37 साल के बाद 1992 में उसी विमान ने अचानक काराकस वेनेजुएला हवाई अड्डे पर लैंड किया और कंट्रोल टावर के साथ बात भी की। एयरपोर्ट के राडार स्क्रीन पर कुछ नहीं था, फिर भी एयरपोर्ट के सभी लोगों ने विमान को देखा। साथ में ग्राउंड स्टाफ के लोगों ने पास से विमान के यात्रियों को भी देखा, जो लोग आश्चर्य से बाहर देख रहे थे। पायलट के बातों से पता चल रहा था कि वो लोग बहुत घबराए हुए थे। शायद उन्होंने भविष्य की चीजों को देखकर चौंक गए थे। पायलट ने पूछा कि वो कहाँ है। जवाब में कंट्रोल टावर के कर्मी ने कहा
कि ये साल 1992 है और आप काराकस वेनेजुएला एयरपोर्ट पर है। यह सुनकर पायलट और भी डर गया। अपने कॉकपिट के खिड़की खोलकर हाथ हिलाकर कहा कि हमसे दूर रहो, हम जा रहे हैं। उसके तुरंत बाद उस विमान ने दोबारा टेक ऑफ किया और आसमान में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन जाने से पहले पायलट के हाथ से एक 1955 का छोटा कैलेंडर गिर गया था, जो इस घटना के असल में होने का सबसे बड़ा सबूत बन गया। साथ में कंट्रोल टावर के साथ हुए वार्तालाप का रिकॉर्डिंग और उस समय एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों की गवाह भी इस रहस्यमय घटना की सबूत है। नंबर 5 पर है गोरिल्ला की हाथ वाला विचित्र प्राणी। मूवीज में दिखाने वाला अजीबोगरीब प्राणी अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में असल में भी हो सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे ही एक प्राणी मिला था ऑस्ट्रेलिया के एक अजगर सांप के मुंह में। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी ने अपने दादी के घर के पास ये तस्वीरें लिया था। अगर ये विशाल अजगर आपको अजीब नहीं लग रहा है तो उसके मुंह में जो प्राणी है उसको देखिए। देखने से लगता है कि गोरिल्ला के हाथ वाला ये एक विशाल चमगादड़ है। वो एक विशाल चमगादड़ था या कुछ अजीब प्राणी, ये एक विवाद है। कुछ लोग दावा करते हैं कि विशाल चमगादड़ होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रिकॉर्ड के अनुसार फ्लाइंग फॉक्स नाम का चमगादड़ ही सबसे बड़ा चमगादड़ है। लेकिन अजगर ने जो खाया वो क्या था, फ्लाइंग फॉक्स या कुछ अजीब गरीब दिखने वाला प्राणी? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग रहस्यों से भरा वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।